तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। एक पहेली जो सिर्फ 3 शब्दों में छिपी है। सवाल यह है कि क्या इतने कम शब्दों से भी कुछ गहरा मतलब निकल सकता है? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बस यही है आज की हमारी जो पूरी पड़ताल है ना, उसका स्रोत सिर्फ यही 3 शब्द हैं। तो सवाल अब यही उठता है कि भाई इतने छोटे से सोर्स से आखिर समझाया भी क्या जा सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम एक जासूस की तरह सुलझाने वाले हैं। और यहाँ एक एक सुराग बहुत कीमती होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से नोट की बनावट को समझने से। हमारा पहला सुराग, इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले बस इन 2 शब्दों को देखते हैं, नया नोट। सिर्फ इन 2 शब्दों से हमें क्या पता चलता है? अच्छा देखिए, एक नोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी बात को याद रखने के लिए लिखा गया कोई छोटा सा रिकॉर्ड। और नया शब्द का मतलब साफ है कि इसे हाल ही में बनाया गया है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह जानकारी का एक ताज़ा और शायद एक इनफॉर्मल टुकड़ा है। तो फॉर्मेट की बात हो गई। अब आते हैं नोट के असल कंटेंट पर, यानी नाम और उसके साथ जुड़ा हुआ वो एक खास शब्द। यहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है, जो मूल नाम है हनुमान, उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ी गई है, जी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा बदलाव है। अगर हम इसे सिर्फ ग्रामर के नजरिए से देखें तो जी क्या है? ये एक सफिक्स है, एक प्रत्यय। इसका काम बस इतना है कि ये अपने से पहले आए नाम यानी हनुमान को मॉडिफाई कर रहा है। एक बात पर ध्यान देना होगा, अभी हम इसके कल्चरल मतलब पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस नोट के अंदर इसका फंक्शन क्या है। तो ठीक है, अब तक हमने वो देखा जो हम जानते हैं, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। तो चलिए अब तक के सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं। हमें क्या पता चला है? पहला, ये एक नया नोट है। दूसरा, इसमें हनुमान नाम है। और तीसरा, इस नाम के साथ सम्मान सूचक जी लगा है। बस पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही है। लेकिन जो ज्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सोर्स हमें क्या नहीं बताता। और यहीं से ये केस असल में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ये सोर्स हमें ये नहीं बताता कि हनुमान कौन है या क्या है। ये नोट लिखा ही क्यों गया? इसे लिखा किसने? किसके लिए लिखा गया? इसका असली कॉन्टेक्स्ट क्या है? और ग्रामर से हटकर जी का असल में क्या महत्व है? सोचकर देखिए, इन गिने चुने फैक्ट्स के चारों ओर मतलब मकसद और कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक खालीपन है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई 100 पीस की जिगसॉ पजल है और हमारे पास उसके सिर्फ 10 टुकड़े हैं। मतलब लगभग 90% कहानी तो गायब ही है। हम जो जानते हैं वो पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा कोना है, बस। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी बात पर पहुंचते हैं। किसी भी सोर्स की वैल्यू हमेशा उसके दिए गए जवाबों में नहीं होती, बल्कि उन सवालों में होती है जो वो हमें पूछने पर मजबूर करता है। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि कॉन्टेक्स्ट के बिना फैक्ट्स हमेशा अधूरे होते हैं। और ये हमें इस आखिरी ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि सबसे ईमानदार विश्लेषण कभी-कभी सिर्फ इस बात की खोज होती है कि हम क्या नहीं जान सकते। ये एक बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि नॉलेज की अपनी लिमिट्स होती हैं और उन लिमिट्स को मानना ही असली समझदारी है।